मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसे, जो एम्बुलेंस से उसको भेजा गया, लेकिन ये जो बॉडी जिसका डेथ हो गया उस स्टेट सुला के उसको लेके आते हैं। इसमें उन्होंने दिखाया पूरा जैसे पाल्टी मार के जैसे सोते हैं ऐसा करके बॉडी को निकाला, और बॉडी इतना बड़ा, इतना मोटे, इतना बड़ा लग रहा है उसके अंदर में कोई है। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत और दिशा केस में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ नेताओं को लेकर बातें हो रही थी, वहीं पर दिशा केस में भी नेताओं को लेकर बातें क्या होने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अब सुनवाई हो रही है और सुनवाई में एक बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम कि बॉलीवुड आज भी चुप्पी साध के बैठा है, पर अब जब सुनवाई हो रही है और फिर से नेताओं के नाम सामने लिए जा रहे हैं, तो आखिरकार क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि सुशांत और दिशा केस को हम एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सामने आते हुए देखेंगे। क्या इस बार फिर से हम सुशांत और दिशा केस में कहा जा रहा है कि बड़े खुलासे होते हुए देख पाएंगे? क्या फिर से अर्नब गोस्वामी वापसी करने वाले हैं सुशांत केस में? अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, पर आखिरकार क्या हो रहा है अब इस पूरे मामले को लेकर और कौन से बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है, सब आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर आए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें जो पिछले 4 सालों से पेंडिंग है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार 4 सालों में बहुत सारे लोगों पर सवाल उठाए हैं। इन्हीं सवालों के बीच में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बार बार एक नेता का नाम लिया जा रहा था। नेता कौन है आप अच्छे से जानते हैं, पर सवाल ये नहीं कि नेता का नाम लिया जा रहा था, सवाल ये है कि आखिरकार क्या प्रूफ है कि जिन नेता का नाम लिया जा रहा था उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है। आखिरकार दिशा केस में भी नेताओं के नाम लिए जा रहे थे, कई और लोगों के भी नाम लिए जा रहे थे, कई अभिनेताओं के नाम खुलकर सामने रखे जा रहे थे। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की बात भी सामने रखी गई थी कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है, प्री प्लान मर्डर है, ऐसे दावे किए गए थे। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे के खिलाफ पीआईएल पर सुनवाई करेगी चीफ जस्टिस बेंच। दिशा साइलेंट केस पर भी कहा जा रहा है कि लेगी अपडेट। आखिरकार 31 तारीख की डेट फाइनल हुई थी, 31 जुलाई निकल चुकी है, अब अगस्त आ चुका है, तो आखिरकार क्या इस पूरे मामले की सुनवाई हो गई है? अगर इस पूरे मामले की सुनवाई हो गई है तो आखिरकार क्या अपडेट निकल के आई आपको बता दिया जाए। यहाँ पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साइलेंट मर्डर केस में एक नया अपडेट आया है। दैनिक भास्कर ने दोनों मामलों को मर्डर केस बताया है, आपको ये हम बता दें, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। एक बार फिर से पढ़ के बता देते हैं कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन मर्डर केस में एक नया अपडेट सामने आया है। अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उनके खिलाफ एक पीआईएल दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई होने वाली है 31 जुलाई को। 31 जुलाई निकल गई है, सुनवाई मतलब हो गई होगी। अब सुनवाई में क्या निकल के आया सामने, ये जल्दी सामने निकल के आ सकता है। इस मौके पर सीबीआई और राज्य पुलिस को भी अपनी स्थिति की रिपोर्ट जमा करनी होगी, मतलब राज्य पुलिस और जो सीबीआई है वो कहां तक जांच कर पाई है, क्या उनको मिला है, उस सब की रिपोर्ट भी उनको जमा करनी होगी। साथ ही में दोनों मामलों की जांच के बारे में हाई कोर्ट को बताना होगा। इसी के बीच कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी राशिद खान पठान साहब के द्वारा, जिनकी याचिका के दायर करने के बाद अब इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने एक्शन लिया था, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। और इसी के बीच दावा ये हो रहा है कि जो एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर को रखा गया था, वो भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहाँ तक जांच कर चुके हैं, उनको भी अपनी रिपोर्ट सामने रखनी होगी। अब देखने वाला विषय है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत और दिशा केस में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसी के बीच कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक दूसरे पर सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने दिशा सालियन की मौत के सीन पर बात नहीं की थी, मतलब एक ऑफिसर थे, उनकी ईमानदारी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि एक ऑफिसर हैं, उन्होंने सबूतों को के साथ भी छेड़खानी की थी और एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन पर आरोप है कि वे आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ ऑफिसर हैं जिनके ऊपर कई कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। और जो आदित्य ठाकरे हैं, जो शिवसेना के कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे बताए जाते हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दिशा की मौत के 6 दिन बाद सुशांत की मौत हुई थी। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का जो शरीर है उनके फ्लैट
के कमरे से मिला था। वहीं कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियन की भी मौत हुई थी। बिल्डिंग के 14th फ्लोर से कहा जा रहा है कि वो नीचे गिरी थी, ऐसा दावा हुआ था, पर संदिग्ध स्थिति में कहा जा रहा है कि दोनों की डेथ हुई थी और जिसको लेकर अब सुनवाई हो रही है। कोर्ट पे पीआईएल दाखिल की गई है और इन सब को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही बड़ी अपडेट निकल के आ सकती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार सुशांत केस और दिशा केस में क्या कोई बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है, और जब इस पूरे मामले के बारे में बातचीत होने वाली है कोर्ट के अंदर, तो क्या लगता है आपको कि आखिर सुशांत मामला और दिशा मामला खुलकर अब सामने निकल के आएगा? और जब खुल के मामला सामने आएगा तो पता लग जाएगा कि आखिरकार मामले में क्या छुपा था, क्या छुपाया जा रहा था, क्या सही था, क्या गलत था। ये सब आने वाले वक्त में पता लग सकता है, क्योंकि मामले की जांच तो 4 सालों से चल रही है और आज तक निकल के क्या आया है ये सबके सामने है। आज भी सुशांत के फैंस इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई बड़ी अपडेट निकल के आए, जिसके बाद उम्मीद जग पाए कि आखिरकार इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सामने जरूर आ सकता है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे सच हैं जो जल्द ही सामने निकल के आएंगे। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है। अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि बॉलीवुड जो पिछले कई सालों से चुप्पी साध के बैठा है, क्या अब बॉलीवुड सामने निकल के आएगा? क्योंकि बॉलीवुड के में ही सुशांत काम करते थे और बॉलीवुड के कई सारे लोग उनके दोस्त भी बताए जाते हैं, पर अब क्या दोस्ती निभाने के लिए कोई सामने आएगा? क्या कोई इस पूरे मामले के बारे में कुछ जानता है? क्या इस पूरे मामले के बारे में कोई जानना भी चाहेगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले के बारे में 4 साल के बाद भी कोई अपडेट लेना चाहेगा? ऐसे कई सारे सुशांत के फैंस के अंदर सवाल हैं कि सुशांत को अपना बताने वाले जो उनके दोस्त थे बॉलीवुड के अंदर, आज क्या वो उनके अपने हैं या पराये हो चुके हैं? इसको लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड ने एक बहुत ही अलग चेहरा सामने रखा था सुशांत केस होने के बाद, जिस चेहरे को देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। क्या आपके अंदर भी सवाल उठे थे बॉलीवुड को लेकर? क्योंकि आज भी अगर हम सोशल मीडिया खोलकर देखते हैं ना, तो इसमें खोलते ही हमको कई सारे ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल पूछने में मजबूर करते हैं कि आखिरकार क्या बॉलीवुड सही में आउटसाइडर का सगा है या नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खोला हुआ है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्ला 18 के साथ जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर बल्ला 18 है, फेसबुक का सागर बल्ला। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और इसी के बीच हमने आपको टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।